Assalamu alaikum students. In this video I will tell you the general surgery. तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक है क्रोनिक पेंक्रियाटाइटिस। एक्यूट हमने कर लिया था, ठीक है। क्रोनिक में बेसिकली देयर इज इरिवर्सिबल डिस्ट्रक्शन ऑफ द पेंक्रियाटिक एक्सोक्राइन एंड द फाइब्रोसिस। पेंक्रियास का जो एक्सोक्राइन फंक्शन है वो पूरा का पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, उसकी इरिवर्सिबल होगी एंड देन फाइब्रोसिस होगी। जो पेंक्रियाटाइटिस क्रोनिक का जो पेन होता है इट इज़ रिलीव बाय द लीनिंग फॉरवर्ड और ड्रिंकिंग द अल्कोहल, ठीक है। एंड देन कॉजेज इसके क्या है, हाइपरलिपिडीमिया, अल्कोहल, हाइपरकैल्सीमिया एंड द जनाब के पास क्या सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स के क्या होंगे, पेन विच द पेन दैट जनाब उसका प्रिवेंट द स्लीप इन द टाइम ऑफ वर्क, ठीक है। तो इतना सीवियर पेन होता है, नोजिया, वोमिटिंग एंड वेट लॉस होगा। डायग्नोस करेंगे विद सीटी एंड एमआरआई, ठीक है। एंड देन एक ऑटो इम्यून पेंक्रियाटाइटिस होती है, ठीक है। इसको जो इसका जो क्या कहते हैं ऑटोइम्यून पेंक्रियाटाइटिस, इसमें जो इनलार्ज ग्लैंड हो जाएंगे एंड नैरो पेंक्रियाटिक डक्ट हो जाएगा एंड स्ट्रक्चर ऑफ द लोअर सीवीडी मिलेंगे आपको, ठीक है। इसका टाइप 1 होता है, टाइप 2 होती है। एंड देन टाइप 1 में IgG4 पॉजिटिव एंटीबॉडीज़ मिलेंगी एंड इट इन्वॉल्व द अदर ऑर्गन्स। एंड इन टाइप 2 देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन विद द अल्सरेटिव कोलाइटिस ऑफ द IBD एंड इट इन्वॉल्व ओनली पेंक्रियास, ठीक है। सो डिफरेंशिएट करेंगे टाइप 1 एंड टाइप 2 को जो ना उसका ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। टाइप 2 इन्वॉल्व ओनली द पेंक्रियास वाइल द टाइप 2 इन्वॉल्व द अदर ऑर्गन्स एज वेल, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सीए पेंक्रियास। सीए पेंक्रियास में पेंक्रियाटिक इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लाज्म ऑफ द प्रीकर्सर लीजन ऑफ द पेंक्रियाटिक कार्सिनोमा। एंड इसके जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, एक तो आपके पास स्मोकिंग, डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी आती है, ठीक है। और इसके जो फीचर्स हैं, क्लिनिकल फीचर्स आपको क्या मिलेंगे, वेट लॉस मिलेगा, एनोरेक्सिया मिलेगा, मलेज मिलेगा एंड द वीकनेस मिलेगी आपको, ठीक है। एक इसमें कार्बोयर साइन मिलती है, एक आपको ट्रोसो साइन मिलेगी इसमें, ठीक है। कार्बोयर साइन इज़ दी जो ना आपके उसका पेल्पेबल गॉल ब्लैडर एंड जो ना आपके उसका से मिलेगी उसमें आपको, ठीक है। पेल्पेबल नॉन टेंडर गॉल ब्लैडर होगा, ठीक है। पेल्पेबल होगा लेकिन टेंडर नहीं होगा। ट्रोसो साइन आपके पास इसको इसमें ना आपके पास क्या जो ट्रोसो पेंक्रियाटिक कैंसर में होती है उसमें आपके पास माइग्रेटरी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस मिलेगी, ठीक है। एंड वाइल जो ट्रोसोसन आपको हाइपोकैल्सियम में मिलती है उसमें आपको कार्बोपिटल स्पाज़म मिलता है। एंड इसको डायग्नोस करके CEA जो कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन आपको रेज मिलेगी एंड CA19-9 आपको रेज मिलेंगे। अल्ट्रासाउंड करेंगे, CT इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड एंड एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड भी करेंगे, ठीक है। एंड इसको जो ट्रीट करते हैं, एक प्रोसीजर होता है हमारे पास क्या, पायलोरस प्रिजर्विंग पेंक्रियाटिकोड्यूडेनेक्टमी। एंड इसमें जो ना उसका हम करते हैं इफ़ द ट्यूमर इज़ इन द हेड एंड द एम्प्यूल ऑफ द ट्यूमर, सॉरी एम्प्यूल का जो ट्यूमर होता है, ठीक है। एंड सीए पेंक्रियाज जो इट इज़, इसकी जो लोकेशन होती है मोस्ट कॉमन कहाँ पर होती है, हेड ऑफ द पेंक्रियाज में होती है, ठीक है। देन सेकंड प्रोसीजर है हमारे पास का डिस्टल पेंक्रियाटिकोड्यूडेनेक्टमी प्लस स्प्लीनेक्टमी करेंगे फॉर द बॉडी एंड द टेल ट्यूमर, टेल के ट्यूमर्स में वो करेंगे एंड बॉडी के ट्यूमर्स में। एंड पेंक्रियाटिकोड्यूडेनेक्टमी जिसमें आपके पास का एक तो विपल्स प्रोसीजर आता है, दूसरा बेगस प्रोसीजर आता है। विपल्स प्रोसीजर फॉर द हेड ट्यूमर्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ हेड को करेंगे एंड देन बेगस प्रोसीजर द ड्यूडिनम प्रिजर्विंग पेंक्रियाटिक हेड रिसेक्शन, उसमें ड्यूडिनम को प्रिजर्व करेंगे और पेंक्रियास के जो हेड है उसको रिसेक्ट करेंगे, उसमें वो बेगस प्रोसीजर आता है। एक लास्ट है हमारे पास क्या, पेंक्रियाटिकोजेजिनोस्टोमी जिसको हम फ्रीज प्रोसीजर कहते हैं। एंड इट इज़ डन इन द मार्गली डायलेटेड डक्ट्स ऑफ द पेंक्रियास, ठीक है। अगर डायलेटेड डक्ट्स हैं तो उसमें फ्रीज प्रोसीजर लाइक पेंक्रियाटिकोजेजिनोस्टोमी करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्या, हाइड्रेटेड लिवर डिजीज़। हाइड्रेटेड लिवर डिजीज़ इज कॉज्ड बाय द सिस्टोट टाइपवर्म व्हिच इज़ एकाइनोकोकस। एंड इसके जो क्लिनिकल फीचर्स होंगे, अगर लिवर अफेक्टेड है तो इसमें क्या होगा, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होगा, हेपेटोमेगली, नोजिया एंड वोमिटिंग होगी। एंड अल्ट्रासाउंड सॉरी डायग्नोसिस में हम अल्ट्रासाउंड इज़ द फर्स्ट लाइन जहाँ पर आपको हमें हनीकॉम एंड रोजेस अपीयरेंस मिलेगी। एंड वाटर रिलीज साइन व्हिच इज़ द फ्लोटिंग मेम्ब्रेन ऑफ द जो आपको इसका सेल्स मिलेंगी, ठीक है, और सिस्ट मिलेंगी, ठीक है। एंड CT भी करेंगे। सिस्टिक डिजीज़ है ये, ठीक है, इसमें सिस्ट बन जाते हैं लिवर में। इसकी क्लासिफिकेशन होती है हमारे पास क्या, गर्वी क्लासिफिकेशन, क्लास 1 2 3 4 5 आती है। क्लास 1 में आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपको प्योर फ्लैसिड सिस्ट मिलेंगे। क्लास 2 में जो ना आपके उसके फ्लैसिड प्लस डॉटर सिस्ट मिलेंगे। एंड 3 में मल्टी वास्कुलर या फिर मल्टी सेप्टेट सिस्ट मिलेंगे। 4th में हेट्रोजीनस या फिर सूडो सॉलिड सिस्ट मिलेंगे। 5th में कैल्सिफाइड सिस्ट मिलेंगे, ठीक है। ट्रीट करेंगे जो ना आपको उसका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट इज़ अल्बेंडाजोल। एंड अगर सिस्ट ग्रेटर देन 5 है जो ना साइज़ में, तो पेयर एक जो ना उसका टेक्निक आती है, P इज़ फॉर द पंक्चर, A इज़ फॉर एस्पिरेशन एंड I इज़ फॉर इंजेक्शन ऑफ द स्कोलिसाइडल एजेंट लाइक 25% हाइपरटोनिक सलाइन एंड R इज़ फॉर री एस्पिरेशन। अगर लेस देन ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर है साइज़ तो उसकी हम पार्शल सिस्टेक्टमी करेंगे या फिर लोबेक्टमी विच इज़ वेरी रेयरली जो ना उसका डन होता है। एंड देन पेरी सिस्टेक्टमी करेंगे, ठीक है। सो पार्शल सिस्टेक्टमी इज़ द मोस्ट कॉमन प्रोसीजर डन वही होता है, ठीक है।
ठीक है। सो ये भी हो गया। एंड देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्या, हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा। इसके जो कॉजेज़ होते हैं, सिरोसिस बाय हेप बी, हेप सी, एफ्लाटॉक्सिन बाय द एस्परजिलस एंड द विल्सन्स डिजीज़, हेमोक्रोमेटोसिस एंड द नॉन अल्कोहलिक स्टियाटोसिस, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स के क्या होंगे, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होगा, वेट लॉस होगा, हेपेटोमेगली, जॉन्डिस एंड द जो ना पोर्टल हाइपरटेंशन एंड द रेज्ड एएफपी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो एएफपी होगा वो रेज्ड होगा, ठीक है। अल्ट्रासाउंड करेंगे डायग्नोसिस के लिए, सीटी, एमआरआई, बायोप्सी करेंगे। एंड अगर लीजन लेस देन 2 सेंटीमीटर है एंड चाइल्ड ए है, चाइल्ड ए यहाँ पर आपके पास क्या है, दिस इज चाइल्ड प्यूग स्कोर, वो जो हम सिरोसिस में फॉलो करते हैं, ठीक है। चाइल्ड ए होगा अगर उसकी जो साइज़ है ट्यूमर की लेस देन 2 सेंटीमीटर एंड चाइल्ड ए है, तो उसमें हम रिसेक्शन एब्लेशन करेंगे, ठीक है। ये ट्रीटमेंट है। एंड मिलन क्राइटेरिया यही होता है, मिलन क्राइटेरिया ये होता है कि नोड्यूल है आपके पास क्या, लेस देन 3 नोड्यूल्स हैं या फिर 3 नोड्यूल्स हैं या फिर लेस देन 3 नोड्यूल्स हैं, और उनकी जो साइज़ है वो लेस देन 3 सेंटीमीटर है, तो उसमें हम ट्रांसप्लांट करेंगे। एंड देन ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन वो तब करते हैं जब आपके पास क्या मल्टीफोकल डिजीज़ होती है। एंड देन लास्ट है हमारे पास क्या, वास्कुलर इन्वेजन या फिर मैट्स होते हैं, तो उसमें हम सोराफिनेब या फिर जो है ना लेनवातीनेब जो है ना ये कीमो देते हैं। या फिर उसके अलावा जो न्यू कीमोथेरेपी आती है वो हमारे पास क्या आती है, एटिजोलिजुमैब एंड द बेवासिजुमैब आती है, ठीक है। ये दोनों जो ना फर्स्ट लाइन है और ये जो है बिल्कुल न्यू है, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्या, गाल स्टोन्स प्लस कोलीसिस्टाइटिस। गॉल स्टोन्स एंड कोलीसिस्टाइटिस, जो गॉल स्टोन्स होती हैं वो आपके पास कोलेस्ट्रॉल, पिगमेंट या फिर मिक्स्ड, ये तीन उसके टाइप्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल या पिगमेंट में आपके पास बाइल आती हैं या फिर दोनों मिक्स्ड होंगी। कॉजेज के क्या है, सुपर सेचुरेशन ऑफ द बाइल, वो इंक्रीज एज के साथ होती है, सेक्स या फिर सेक्स में फीमेल में ज़्यादा होती है, एंड ओबेसिटी एंड ओसीपी के यूज़ से ज़्यादा होती है। एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन ऑफ बाइल की वजह से स्टोन्स क्यों बनेंगे, बिकॉज जो ना बाइल की जो ना रीअब्जॉर्बिंग होती है। अच्छा, इसमें जो काज है वो है आइलियल रिसेक्शन। आइलियल रिसेक्शन क्यों, बिकॉज अगर आपने आइलियम को रिसेक्ट किया हुआ है तो वहाँ से जो बाइल है वो रीअब्जॉर्ब होता है, बैक जो ना उसका रीअब्जॉर्ब होकर लिवर में वापस जाता है, तो उसको हम एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन ऑफ बाइल कहते हैं। अगर इलियम जो ना रिसेक्टेड है तो वहाँ पर क्या होगा, बाइल जो है ना ज़्यादा हो जाएगा, उसकी वजह से पाइलअप जो ना बिल्डअप हो जाएगा, तो उसकी वजह से जो ना स्टोन हो जाएगी, बनेगी। देन इम्पेयर्ड फंक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर, जिसमें एम्प्टी, एब्जॉर्प्शन या फिर एक्सक्रीशन, इन तीनों फंक्शंस में एबनॉर्मेलिटी है तो गॉल ब्लैडर में स्टोन होगी। पिगमेंट स्टोन जो ना हमारे पास दो टाइप की आती है, ब्लैक आती है, दूसरी ब्राउन आती है। ब्लैक जो ना इट इज़ कंपोज ऑफ द इनसॉल्युबल अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन प्लस कैल्शियम फॉस्फेट या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। एंड जो हमारे पास ब्राउन पिगमेंट्स आती हैं, दे आर कॉमन इन द बाइल डक्ट एसोसिएटेड विद द बाइल स्टेसिस एंड इन्फेक्शन, दे आर एसोसिएटेड बाइल stasis in the infection, and they are also associated with the foreign body in the duct of the pancreas foreign body in the duct or the parasite like Clonorchis sinensis and the Ascariasis, ठीक है। ये इसकी एसोसिएशन है, या तो स्ट्रेसेस होगी या इन्फेक्शन होगी या फिर फॉरेन बॉडी होगी वहाँ पर। एंड ये जो स्टोन्स हैं ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम पाल्मेटेड, कैल्शियम स्टीरेट प्लस कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होती हैं, ठीक है। एंड क्लिनिकल फीचर्स, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होगा, एपिगेस्ट्रिक पेन होगा, एसोसिएटेड विद नोजिया एंड द वोमिटिंग, फीवर, अगर फीवर होगा तो इट इंडिकेट द कोलीसिस्टाइटिस, एंड अगर कोलीसिस्टाइटिस है तो उसमें आपको मर्फी साइन पॉजिटिव मिलेगा। एंड फैट इंटॉलरेंस होगी, एंड कार्बोहाइड्रेट साइन इसमें भी मिलेगी आपको, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट साइन क्या है ये मैंने आपको बता दिया था पहले ही। एंड डिफरेंशियल्स में अपेंडिसाइटिस होगा, पेप्टिक अल्सर एंड देन अक्यूट पेरिटोनाइटिस होगा। एंड इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है अक्यूट एंड क्रोनिक कोलीसिस्टाइटिस, एम्पाइमा ऑफ द गॉल ब्लैडर एंड गॉल ब्लैडर परफोरेशन होगी। एंड क्राइटेरिया फॉर अक्यूट कोलीसिस्टाइटिस क्या होती है, A B C आती है। ए में आपके पास जो चीज़ें आती हैं लाइक जो लोकल साइंस है इन्फ्लामेशन की, लाइक मर्फी इज़ पॉजिटिव एंड राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, एंड द बी इसमें सिस्टमिक साइंस आती हैं इन्फ्लामेशन की, लाइक फीवर, रेज CRP एंड रेज WBCs। एंड सी में हमारे पास क्या इमेजेस आती हैं विद द फाइंडिंग ऑफ द AC। एंड इस क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया से हम डायग्नोसिस कैसे बना सकते हैं, एक तो सस्पेक्टेड डायग्नोसिस होती है, एक डेफिनेट जो ना उसका डायग्नोसिस होती है। सस्पेक्टेड में 1 in the A या तो मर्फीज़ हो या फिर राइट अपर क्वाड्रेंट पेन हो, 1 in the B मतलब कि या तो फीवर हो या फिर रेज WBC हो या रेज CRP हो, तो मतलब कि ये सस्पेक्टेड डायग्नोसिस है कि ये AC होगा, अक्यूट कोलीसिस्टाइटिस होगा। डेफिनेट कब होगा, जब A1 एक कोई भी सिम्टम ए जो ना आपके पास A में हो, 1 जो ना B में हो और फिर C भी आपके पास हो, तो सो इट इज़ अ डेफिनेट डायग्नोसिस फॉर द AC। ट्रीटमेंट कोलीसिस्टेक्टमी करेंगे फॉर द गॉल स्टोन्स, अगर स्टोन ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर है, गॉल ब्लैडर
में जो पोल पे वो ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर है। एंड देन पोर्सलेन गाल ब्लैडर को पोर्सलेन इज़ द कैल्सिफिकेशन ऑफ द गाल ब्लैडर एंड एक्यूट और क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस है, तब भी हम जो ना कोलिसिस्टेक्टमी करेंगे। अगर एसी है तो एसी में हम IV एंटीबायोटिक देंगे, फ्लूइड देंगे, ओपिएट देंगे, लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कोलेंजियोकार्सिनोमा। कोलेंजियोकार्सिनोमा के जो कॉजेज़ हैं, प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस है एंड क्लोनोर्किस साइनेंसिस है, IBD है, हेप सी है एंड ऑफिसडोर्टिस वाइवानी है, ठीक है। ये भी आपके पास क्या है, एक पैरासाइट है, ठीक है। लेकिन क्लोनोर्किस साइनेंसिस आपने याद रखना है कोलेंजियोकार्सिनोमा में। एंड देन क्लिनिकल फीचर्स के प्रोराइटिस होंगे, जॉन्डिस होगा, राइट अपर गॉर्डन पेन, अर्ली सटाइटी होगी एंड वेट लॉस होगा, ठीक है। रेस्ट बिलिरुबिन, रेस्ट ALP, रेस्ट GGT, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें रेस्ट GGT मिलेगा एंड रेस्ट CA 19-9 मिलेगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। एंड PTC करेंगे। PTC इज द परकोटिनस ट्रांसहेपेटिक कोलेंजियोग्राम फॉर द प्रॉक्सिमल लीजन्स एंड अगर डिस्टल लीजन है तो उसमें हम जो ना उसका MRCP करेंगे, ERCP करेंगे फादर टू रिलीव द ऑब्स्ट्रक्शन एंड कीमो इज़ द ट्रीटमेंट मैनेज्ड एंड उसमें जो हम गेमसीटापान एंड सिस्प्लैटिन देते हैं, ठीक है। सो डिस्टल लीजन प्रॉक्सिमल लीजन के लिए जो इन्वेस्टिगेशन याद कर लें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें एक जो ना एक ट्रीटमेंट ऑप्शन आता है जो गॉल ब्लैडर कैंसर में करते हैं, इट इज़ अ रेडिकल एंड ब्लॉक रिसेक्शन, जिसमें हम गॉल ब्लैडर भी रिमूव करते हैं, 2 सेंटीमीटर ऑफ द लिवर बेड भी रिमूव करते हैं, या फिर सेगमेंट 4 इन द 5th ऑफ जो ना उसके हम लिवर का रिमूव करते हैं, रीजनल लिम्फ एडेनेक्टमी करते हैं, उसको जो हम क्या कहते हैं रेडिकल एंड ब्लॉक रिसेक्शन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंसिडेंटलोमा। इंसिडेंटलोमा आर द एसिम्प्टोमेटिक एड्रीनल मासेस ऑन द इमेजेस। अगर एड्रीनल कोई भी सिम्टम नहीं है, अगर आपको एक जो ना एक्सीडेंटल जो ना कोई भी जो ना एड्रीनल मास मिल रहा है जो ना एड्रीनल ग्लैंड में, तो उसको हम इंसिडेंटलोमा कहते हैं, ठीक है। रेडियोलॉजी आपको सजेस्ट करती है कि जो ना एड्रीनल मैलिग्नेंसी उसकी क्राइटेरिया क्या होती है। अगर उसकी जो साइज़ है ग्रेटर दैन 40 मिलीमीटर एंड ग्रेटर दैन 10 हाउस फील्ड डेंसिटी है, ठीक है। हाउस हाई जो ना डेंसिटी उसकी ग्रेटर दैन 10 है, ठीक है। एंड देन कंट्रास्ट एनहांस CT करेंगे। कंट्रास्ट एनहांस CT पर अगर लेस दैन 40% मिल रही है तो इट्स जो ना आपको इसका रिएक्टिव एंड अगर सॉरी नॉट द रिएक्टिव, इट इज़ रिलेटिव डायग्नोसिस एंड अगर ग्रेटर दैन 40 है तो इट्स एब्सोल्यूट डायग्नोसिस की जो ना ये ट्यूमर मैलिग्नेंसी है। अगर MRI पर केमिकल शिफ्ट मिल रहा है इट्स जो ना उसका इंडिकेशन की जो ना एड्रीनल मैलिग्नेंसी है। अगर पेट स्कैन पर आपको पॉजिटिव जो ना आपको अपटेक मिल रहा है, सो इट इज़ जो ना आपका उसका इंडिकेशन फॉर द एड्रीनल मैलिग्नेंसी। अगर इंसिडेंटलोमा मिल रहा है लेस दैन 40 मिलीमीटर है, नॉन फंक्शनिंग है, तो कोई भी सर्जरी की नीड नहीं है। एड्रेनलेक्टमी करेंगे। इफ द ट्यूमर इज ग्रेटर दैन 40 मिलीमीटर एंड यूनिलेटरल हार्मोन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है, तब भी करेंगे, ठीक है। लेप्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट करेंगे। अगर ट्यूमर लेस दैन 60 मिलीमीटर है, नो एविडेंस ऑफ द लोकल इन्वेजन, या लेस दैन 60 वाले में नो जो ना कोई भी ट्रीटमेंट एविडेंस नहीं है लोकल इन्वेजन का, तो उसमें हम लेप्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक फियोक्रोमोसाइटोमा। दे आर द कैटेकोलामिनर्जिक कैटेकोलामीन सीक्रेटिंग ट्यूमर्स। इट इज़ एसोसिएटेड विद द मैन ए एंड मैन 2B एंड इसका जो टाइड होता है हेडेक, विच इज़ एपिसोडिक हेडेक एंड पैल्पिटेशन एंड स्वेटिंग। उसके अलावा हाइपरटेंशन, एंजाइटी एंड पैनिक अटैक्स मिलते हैं, ठीक है। ये सारी जो ना पॉइंट्स आपने याद करनी है, ठीक है। इसमें से कोई भी आपने छोड़ना नहीं है, कोई भी पॉइंट। एंड डायग्नोसिस में आपको यूरिन में मेटोमॉर्फिन एंड द विनिलाइल मेंटालिक एसिड मिलेगा, रेज मिलेगा एंड सीरम में कैटेकोलामीन ज़्यादा मिलेगा एंड सीरम क्रोमोग्रेनिन A आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। एंड देन CT एंड MRI करेंगे, ठीक है। एंड ट्रीटमेंट में फर्स्ट लाइन ड्रग्स आर अल्फ़ा ब्लॉकर्स। सबसे पहले आपने अल्फ़ा ब्लॉकर्स यूज़ करने हैं इस जो ना फियोक्रोमोसाइटोमा के हेडेक्स में, ठीक है। उसमें बीटा ब्लॉक्स नहीं करने। बीटा ब्लॉकर्स अगर आप करेंगे सो जो ना हेडेक है वो वर्स हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अल्फ़ा ब्लॉकर्स, देन बीटा ब्लॉकर्स, देन सोडियम नाइट्रोक्लोराइड एंड द अल्फ़ा ब्लॉकर्स वो तब देते हैं हम ड्यूरिंग द सर्जरी टू कंट्रोल द BP, ठीक है। एंड उसके अलावा एड्रेनलेक्टमी कर देते हैं, ठीक है। एंड देन पार्शियल और द कॉर्टिकल स्पेयरिंग एड्रेनलेक्टमी करते हैं इन द मैन 2A एंड द मैन 2B, ठीक है। सो रिमेंबर द ट्रीटमेंट इन द मैन 2A एंड द 2B एंड एड्रेनलेक्टमी करेंगे, ठीक है। अगर मैन 2B नहीं है तो, ठीक है। देन वी हैव द कुशिंग सिंड्रोम। एंड कुशिंग सिंड्रोम जो ना ज़्यादातर मेडिसिन का टॉपिक है, ठीक है।
तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सर्जरी पर फोकस करूँगा। एंड देन क्वेश्चंस में एक तो एक्सोजेनस होती है एंड एंडोजेनस होती है। एक्सोजेनस में मोस्टली आईएट्रोजेनिक होती है। आईएट्रोजेनिक मतलब क्या है, इसमें मेडिकेशंस लाइक जो ना आपको ज़्यादातर एस्टेरॉयड जो कोरोना के यूज़र्स होते हैं एस्टेरॉयड के, उनमें जो ना कुशिंग सिंड्रोम हो जाती है, सो उसको स्टॉप करेंगे मेडिकेशन को। एंड एस्टेरॉयड को हम टेपर करते हैं, ठीक है, अब्रप्ट नहीं करते स्टॉप। एंडोजेनस में एसीटीएच डिपेंडेंट एंड एसीटीएच इंडिपेंडेंट एंड एसीटीएच डिपेंडेंट जो ना कुशिंग सिंड्रोम आती है। एसीटीएच इंडिपेंडेंट मतलब क्या, जो ना एसीटीएच यहाँ पर उसका जो ना कोई भी रोल नहीं है, मतलब कि एड्रिनल ग्लैंड से मास एड्रिनल ग्लैंड में मास है, वहाँ से जो ना एस्टेरॉइड्स बन रहे हैं। सो एड्रिनल, अगर कोई एडिनोमा है तो वहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड में मसला है, तो उसमें क्या करेंगे, एडिनलेक्टमी करेंगे, उस ट्यूमर को निकाल देंगे, ठीक है। देन एसीटीएच डिपेंडेंट मतलब क्या, एसीटीएच डिपेंडेंट या तो पिट्यूटरी में मसला होगा, या तो आपके पास क्या एक्टोपिक एसीटीएच है किसी दूसरी जगह से, लाइक जो ना आपके पास न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स जो होते हैं, ठीक है, लाइक स्मॉल सेल कार्सिनोमा एंड पेंक्रियाटिक न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स, ठीक है। तो ये क्या है, क्या होंगे, एक्टोपिक एसीटीएच। एंड पिट्यूटरी एडिनोमा में आपके पास क्या, वहाँ से पिट्यूटरी से एसीटीएच बनेगा। और अगर पिट्यूटरी में एडिनोमा है तो वहाँ से एसीटीएच बन रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, ट्रांसस्फिनोइडल डिसेक्शन या फिर रेडिएशन करेंगे। एंड अगर जो है एक्टोपिक एसीटीएच है तो उसमें बायलेटरल एडिनलेक्टमी कर देंगे, ठीक है। एसीटीएच जो ना बन भी रहा हो, लेकिन अगर एडिनल्स नहीं होंगे तो वहाँ पर वो वर्क नहीं करेगा किसी भी जगह पर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एडिसन्स डिजीज़ एंड दिस इज़ आल्सो मेडिसिन्स जो ना टॉपिक। एंड इसमें मिनरल कॉर्टिकॉइड रिड्यूस हो जाते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में हाइपरकैलीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, शॉक होगा, हाइपर पिगमेंटेशन होगी एंड एब्डोमिनल पेन होगा, नोजिया, वोमिटिंग एंड डिजीनेस होगा। हाइपर पिगमेंटेशन क्यों होती है, प्रोओपियोमेलिनोकोटिन आपके पास क्या, वो जो एसिडीएच के साथ बन रहा होता है, तो उसकी वजह से होती है, ठीक है। अच्छा, ये जो ना क्लासिकल फीचर्स हैं ये चारों, ठीक है, इसके। एंड कॉजेज़ में ऑटो इम्यून वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा होती है, टीबी, एड्रेनालाइटिस हमारे कम्युनिटी में ज़्यादा होती है। शॉर्ट सैनेक्थिन टेस्ट इसमें करते हैं, जो ना मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, लेकिन ये हमारी कम्युनिटी में नहीं करते बिकॉज सैनेक्थिन यहाँ पर इतना अवेलेबल होता नहीं। सो इसमें हम एस्टेरॉयड देके ही जो ना वो एस्टेरॉयड के लेवल चेक करते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट में आईवी सलाइन एंड हाइड्रोकोर्टिसोन देते हैं एंड फ्लूरोडोकोर्टिसोन देते हैं। फार्दी जो ना हाइड्रोकोर्टिसोन तब देंगे जब आपके पास क्या लोग जो ना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होंगे। फ्लूरोडोकोर्टिसोन तब देंगे जब हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड लो होंगे, ठीक है। एंड डाईहाइड्रो एपी एंडोस्टेरोन देंगे तब जब आपके पास एंड्रोजन्स कम होंगे, ठीक है। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये यहाँ पर किसका लिखा हुआ है, ये एड्रीनल इनसफिशेंसी का लिखा हुआ है, ठीक है। एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड लो है तो उसमें हम हाइड्रोकोर्टिसोन या फ्लूरोडोकोर्टिसोन दोनों देंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कॉन सिंड्रोम। कॉन सिंड्रोम होता क्यों है, ड्यू टू द अल्डोस्टेरोन प्रोड्यूसिंग एडिनोमा। अल्डोस्टेरोन का कोई प्रोड्यूसिंग एडिनोमा होगा तो वहाँ उसको हम कॉन सिंड्रोम कहेंगे। एंड अल्डोस्टेरोन क्या करता है, इंक्रीज द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन एंड जो ना रिड्यूसेस द जो ना एंड इंक्रीज द पोटेशियम एक्सट्रीशन, ठीक है। सो इसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से हाइपरटेंशन होगा एंड सप्रेस्ड रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरोन एक्सेस होगा। प्लाज्मा रेनिन आपको बिल्कुल लो मिलेगा बिकॉज यहाँ पर कोई रेनिन की वजह से जो ना अल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, यहाँ पर अल्डोस्टेरोन एक एडिनोमा की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। सो अल्डोस्टेरोन रेज मिलेगा, रेनिन कम मिलेगा एंड सप्रेस्ड रेनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरोन एक्सेस मिलेगा। एंड देन हाइपोकैलीमिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मिलेगी। सीटी पर आपको हाइपोडेंस एरियाज मिलेंगे एंड सीटी इज़ द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ द चॉइस। एंड एड्रीनल वेल सैम्पलिंग फॉर द इट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर लेटरलाइजिंग द यूनिलेटरल सीक्रेशन। मतलब क्या, एक ही जगह से अगर लेटरलाइज करना है तो उसके लिए एड्रीनल वेल सैम्पलिंग करेंगे। एंड पेट स्कैन विद द मिटोमीडेट फॉर लेटरलाइजिंग द जो ना आपको उसका अल्डोस्टेरोन प्रोड्यूसिंग एडिनोमा के लिए। इसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट में हमारे पास पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स होते हैं एंड सर्जरी के लिए यूनिलेटरल जो ना अगर यूनिलेटरल एड्रीनल अल्डोस्टेरोन प्रोड्यूसिंग एडिनोमा है तो उसमें हम इन्वेजिव एड्रीनलेक्टमी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म की डेफिनेशन है हमारे पास क्या, रेज्ड हाइपरकैल्सीमिया इन द प्रेजेंस ऑफ द अनसपोज्ड जो ना हाई लेवल ऑफ द पैराथायरॉयड हार्मोन्स। कॉजेज क्या है, एडिनोमा ऑफ द पैराथायरॉयड, हाइपरप्लेजिया एंड द कार्सिनोमा ऑफ द पैराथायरॉयड ग्लैंड एंड लिथियम टॉक्सिसिटी, मैन 1 मैन 2 ए एंड दूसरा क्या है, नेक रेडिएशन है, ठीक है। डायग्नोसिस के ऊपर आपको कैल्शियम ज़्यादा मिलेगा एंड देन रेस पीटीएच मिलेगा एंड नॉर्मल फास्फोरस मिलेगा एंड नॉर्मल विटामिन डी एंड नॉर्मल क्रिएटिनिन मिलेगा। एंड एक चीज़ आती है हाइपरकैल्सीमिक क्राइसिस। हाइपरकैल्सीमिक क्राइसिस में अगर जो आपके पास कैल्शियम है उसकी लेवल ग्रेटर देन 3.5 मिलीमोल्स पर लीटर है, उसमें कन्फ्यूजन भी है
वॉमिटिंग एन्यूरिया, अब्डोमिनल पेन एंड जो ना डिहाइड्रेशन है, रेस पी आर इंटरवल इन शॉर्ट क्यूटी सिंड्रोम है। सो इट्स एन जो ना आपके इट्स जो ना हाइपर कैल्सीमिक क्राइसिस, ठीक है। एंड अगर हाइपर कैल्सीमिक क्राइसिस में लेवल आपके पास क्या है पेशेंट की ज़्यादा है, ग्रेटर देन 4.5 मिलीमोल पर लीटर, कोमा एंड कार्डियक डेथ हो सकती है पेशेंट की, ठीक है। और डायग्नोसिस के ऊपर हम एक स्कैन करते हैं इसमें, जिसको हम सेस्टामी स्कैन करते हैं, जिसमें 2-मेथॉक्सी 2-मिथाइल जो ना प्रोपाइल आइसोनाइट्रेट एक केमिकल होता है जिसके थ्रू करते हैं, विच इज़ स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव टेस्ट फॉर लेटरलाइजेशन नहीं, लोकलाइजेशन, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेस्टामी स्कैन आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वैसे इसको मैनेज कैसे करेंगे? हाइड्रेशन विद नॉर्मल सलाइन देंगे बिकॉज डिहाइड्रेशन हो रही है, ठीक है। एंड फोर्स डायूरेसिस देंगे ताकि जो ना उसकी एक्सक्रीशन हो कैल्शियम की। बिसफॉस्फोनेट देंगे ताकि जो ना बोन की जो रिजॉर्प्शन है, बोन पेन्स भी कम हो, ठीक है। इसमें एक न्यूमोनिक था ना, बोन्स ग्रोन्स एंड जो ना, अच्छा यार मैंने यहाँ पर एक चीज़ मिस की थी, हाँ इसकी क्लिनिकल फीचर्स नहीं बताया मैंने आपको। नेफ्रोलिथाइसिस, बोन पेन, वोमिटिंग, जीआई अल्सर्स एंड बैंकेराटोपैथी। बैंकेराटोपैथी इज़ द पैथोगनोमिक एंड जो ना इसमें इसका न्यूमोनिक कौन सा था? बोन्स, ग्रोन्स, स्टोन्स, साइकियाट्रिक ओवरटोन्स, इसका जो ना आपके पास ये न्यूमोनिक होता है, इसको याद करने के लिए, ठीक है। सो रिकरेंट जो ना आपके उसका रीनल स्टोन्स एंड बैक बोनी पेन्स होते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये फीचर्स होते हैं इसके प्रेजेंटेशन के। सो बिसफॉस्फोनेट देंगे ताकि जो ना बोन की जो ना रिजॉर्प्शन कम हो, ठीक है। एंड कैल्सीटोन एंड प्रेनिसोलोन देखिए, प्रेनिसोलोन इसके इफेक्ट को इन्हांस करता है, इसीलिए देते हैं साथ में। एंड प्लाकामाइसिन देते हैं एंड गैलियम नाइट्राइड देते हैं। ये दोनों इनहिबिट करते हैं बोन रिजॉर्प्शन को। एंड पर ओरल या फिर आईवी फॉस्फेट देंगे, ठीक है। ये मेडिकल मैनेजमेंट है। एंड सर्जिकली हम मिनिमल इन्वेजिव पैराथायरॉइडेक्टमी करेंगे इफ़ सिंगल एडिनोमा प्रेजेंट। अगर ट्यूमर सिर्फ और सिर्फ सिंगल एडिनोमा है तो उसमें हम मिनिमल इन्वेजिव पैराथायरॉइडेक्टमी करेंगे। या फिर दूसरी सर्जरी हमारे पास है बायलेटरल नेक एक्सप्लोरेशन। बायलेटरल नेक एक्सप्लोरेशन में 4 ग्लैंड्स होते हैं ना पैराथायरॉइड, उसमें जो ना लेट्स सपोज दिस इज़ द नॉर्मल लुकिंग ग्लैंड। सो ये जो तीनों हैं डिजीज ग्लैंड लग रहे हैं, ये नॉर्मल लुकिंग है। ये तीनों रिमूव करेंगे, इसका हाफ रिमूव करेंगे, इसको हम बायलेटरल नेक एक्सप्लोरेशन करेंगे। 3.5 ग्लैंड आर रिमूव्ड एंड देन वी हैव अनदर जो ना सर्जरी जिसमें हम सब टोटल पैराथायरॉइडेक्टमी करते हैं प्लस थायमेक्टमी करते हैं, जो कि हम मेन 1 में करते हैं, मेन 1, ठीक है। इफ़ जो ना मेन 1 है तो उसमें सब टोटल पैराथायरॉइड रिमूव करेंगे एंड थायमस भी रिमूव करेंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या होती है इसकी? एक परसिस्टेंट डिजीज़ होती है, एक रिकरेंट डिजीज़ होती है एंड हाइपोकैल्सीमिया होता है। बिकॉज ज़ाहिर है अगर आप पैराथायरॉइड को रिमूव कर रहे हैं तो पैराथायरॉइड जो ना अगर नहीं होगा तो आप हाइपोकैल्सीमिया होगा, ठीक है। एंड परसिस्टेंट डिजीज़ इज द हाई सीरम कैल्शियम विद इन द 6 वीक ऑफ द सर्जरी एंड रिकरेंट डिजीज़ इज द हाई सीरम कैल्शियम आफ्टर द 6 मंथ ऑफ द सर्जरी। एंड अगर हाइपोकैल्सीमिया है तो सो लाइफ लॉन्ग इनको कैल्शियम एंड विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने होंगे इन पेशेंट्स को जिन्होंने पैराथायरॉइड रिमूव किया हुआ है सारा, ठीक है। And then now we have the secondary hyperparathyroidism, which is hypercalcemia due to the CKD, secondary to the CKD and parathyroid hyperplasia मिलेगा इसको। इसमें आपको asymmetrical nodularity मिलेगी in the gland। नॉर्मल और स्लाइडली रेज्ड हाइपरकैल्सीमिया मिलेगा आपको, हाई पीटीएच मिलेगा, लो विटामिन डी, हाई फास्फेट मिलेगा। इसमें फास्फेट ज़्यादा मिल रहा है आपको एंड देन इसमें प्राइमरी में आपको फास्फेट नॉर्मल या फिर लो मिल रहा था, ठीक है। इसमें कैल्सीफैलेक्सिस होती है। कैल्सीफैलेक्सिस क्या होती है? इट इज़ अ कैल्सीमिक यूरेमिक आर्टेरियोपैथी। दिस इज़ अ फीचर ऑफ द CKD, कैल्सीमिक यूरेमिक आर्टेरियोपैथी। इसमें बेसिकली होता क्या है? इट इज़ ड्यू टू द रिड्यूस्ड अल्फा टू हार्मेंस स्किड ग्लाइकोप्रोटीन्स। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं ये इनहिबिट करते हैं कैल्सिफिकेशन को, ठीक है। अगर कैल्सिफिकेशन को इनहिबिट करने वाले फैक्टर्स नहीं होंगे तो वहाँ पर क्या होगी? कैल्सिफिकेशन होगी। और वो कैल्सिफिकेशन किस में होगी? इट इज़ अ वास्कुलर कैल्शियम डिपॉजिट्स इन द स्किन नेक्रोसिस, इसको हम कैल्सीफैलेक्सिस बोलते हैं एंड इट नीड अर्जेंट पैराथायरॉइडेक्टमी, ठीक है। इसको मैनेज कैसे करते हैं? इट्स अगर इंडिकेशन होगी सर्जरी की, इंडिकेशन सर्जरी की क्या होती है इसमें कैल्सीफैलेक्सिस में? अगर पैराथायरॉइड के लेवल्स आपके पास क्या 500 पिकोग्राम से ज़्यादा हैं तब सर्जरी करेंगे, या फिर पैराथायरॉइड की जो फास्फोरस की जो लेवल्स हैं वो ग्रेटर देन 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हैं तब भी करेंगे। अगर कैल्शियम की लेवल्स ज़्यादा हैं ग्रेटर देन 2.5 या फिर 10 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तब भी करेंगे। अगर ग्लैंड का वॉल्यूम ग्रेटर देन है 300 to 500 क्यूबिक मिलीमीटर या फिर ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर तब भी जो ना सर्जरी करेंगे। एंड रीनल ट्रांसप्लांट इज़ द जो ना उसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इन द कैल्सीफैलेक्सिस एंड कैल्शियम एंड फास्फोरस बाइंडर्स देंगे, विटामिन डी सप्लीमेंट्स देंगे एंड सब टोटल पैराथायरॉइडेक्टमी इज़ द इंटरवेंशन ऑफ द चॉइस। अगर जो ना आपके पास का इंडिकेशन हो रही है पैराथायरॉइडेक्टमी की, ठीक है, तो सब टोटल पैराथायरॉइडेक्टमी इज़ द इंटरवेंशन ऑफ द चॉइस।
देन वी हैव द थर्ड टाइप जो इसका टर्शरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म विच इज़ ऑटोनोमस हाइपरकैल्सीमिया एंड हाइपरपैराथायरॉयडिज्म आफ्टर द रीनल ट्रांसप्लांट। इसमें सेकेंडरी CKD को एंड इसमें रीनल ट्रांसप्लांट के बाद होगा, ठीक है। हाइपरकैल्सीमिया होगा, रेयर PTH मिलेगा, लो फास्फोरस मिलेगा, इसमें फास्फोरस लो होगा एटलीस्ट फॉर 1 ईयर आफ्टर द ट्रांसप्लांट, बिकॉज वो होता ही नॉर्मली आफ्टर ट्रांसप्लांट, ठीक है। एंड इंडिकेशन होगी सर्जरी की क्या, कैल्शियम रेज्ड हो जो ना आपके उसका 3 मिलीमोल से, एंड इम्पेयर्ड ग्राफ्ट फंक्शन हो, एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड हो, एंड ट्रीटमेंट इज द सब टोटल पैराथायरॉयडेक्टमी इज द इंटरवेंशन ऑफ द चॉइस, ठीक है।